कि प्रथम ही मैं कही शिव चरित, बूझा मरम तुम्हार। सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। इसलिए अब मैं आपको विस्तार से कथा सुनाऊंगा। तो सर्वप्रथम शिव चरित्र, फिर रामचरित्र। अच्छा, एक महत्व की बात और देखें कि शिव विवाह, राम विवाह से पहले शिव विवाह ये भी किया। क्यों? मानो गोस्वामी जी का भाव ये है कि सीता रामचंद्र जी तो भक्ति और भगवान हैं, और भवानी शंकर कौन है? श्रद्धा और विश्वास। जब तक हमारे हृदय में श्रद्धा और विश्वास का परिणय नहीं होगा, तब तक भक्ति और भगवान का संबंध जुड़ने वाला नहीं है। पहले श्रद्धा विश्वास तो आए जीवन में, इसीलिए पहले शिव विवाह, पहले श्रद्धा और विश्वास का परिणय, पहले शिव विवाह, फिर भक्ति और भगवान का परिणय। तो शिव चरित्र का प्रारंभ हो रहा है यहीं से। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार कौन सा युग है? त्रेता युग। भगवान शंकर राम कथा सुनने के लिए जा रहे हैं अगस्त जी के आश्रम में। देखिए भगवान के कथा की महिमा देखिए कि भगवान की कथा सुनने कौन जा रहे हैं? जिन्होंने कथा की रचना करी। रचि महेश निज मानस राखा। जिन शंकर भगवान ने राम कथा की रचना करी, वही शंकर भगवान राम कथा सुनने जा रहे हैं। किससे सुनने जा रहे हैं? कुंभज से। यहां कुंभज क्यों कहा? माने जिसका जन्म घड़े से हुआ हो। और जा कौन रहे हैं? चरित सिंधु गिरिजा रमन वेद न पावहि पार। सिंधु समुद्र जा रहे हैं, किसके पास? घड़े के पास। कथा की महिमा है, कथा की महिमा है कि समुद्र घड़े के पास जा रहे हैं। और कैलाश पर्वत से जा रहे हैं कहां? दंडकारण्य। संसार की सबसे पवित्रतम भूमि कौन सी है? कैलाश। और दंडकारण्य तो श्रापित है, श्राप मिला है। तो पवित्रतम भूमि को छोड़कर उस भूमि पर जा रहे हैं जहां श्राप मिला है। और भगवान शिव समुद्र होकर के घड़े के पास जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि भगवान की कथा सुननी है। तो भगवान की कथा सुननी है। भगवान का चरित्र तो सिंधु के समान है, असीमित। लेकिन जब हम नदी से जल लेते हैं तो उसको सीमित कर देते हैं। जैसे किसी पात्र में लिया तो सीमित करके लिया। असीमित जल से किसी की प्यास बुझने वाली नहीं है।
उसको सीमित करना पड़ता है। भगवान की कथा कहना इसका मतलब है कि हम भगवान की कथा को सीमित कर रहे हैं। भगवान जैसे हैं वैसा वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता है। अब एक बात बताओ, हम कहते हैं आजकल के लोग तो केस कर दें हम लोगों के ऊपर। अगर किसी भगवान को हम कहते हैं भगवान के नेत्र कमल के समान सुंदर हैं, ये उनकी प्रशंसा है कि निंदा है? अरे भगवान के नेत्र कमल क्या चीज है? कमल से हजार 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 अनंत करोड़ गुना ज्यादा सुंदर नेत्र है भगवान के। भगवान के एक एक अंग की उपमा हम किसी न किसी वस्तु से देते हैं, तो ये भगवान के उस प्रभाव को हम सीमित करते हैं कि नहीं? क्यों? क्योंकि जब तक वो असीमित है तब तक हम उनके बारे में एक शब्द भी नहीं बोल सकते। वेद कहते हैं नेति नेति नेति। मुझे वेद से पूछा भगवान कैसे? कहते हैं नेति नैति। ऐसे हैं? नहीं ऐसे नहीं है। फिर ऐसे हैं? नहीं ऐसे भी नहीं। कैसे हैं? हमें क्या पता कैसे। भगवान जैसे हैं वैसा वर्णन कोई नहीं कर सकता। भगवान की कथा कहकर हम भगवान को सीमित बनाते हैं, पर भगवान इसमें भी प्रसन्न होते हैं और उसी सीमित कथा से हमारा परम कल्याण हो जाता है। जो कथा हम कहते सुनते हैं उसी कथा से हमारा परम कल्याण हो जाता है। इसीलिए समुद्र आज घड़े के पास आ रहा है। तो समुद्र से प्यास नहीं बुझेगी। प्यास बुझाने के लिए तो घड़े में पहले उसको सीमित करना पड़ेगा। भोलेनाथ के पास तो असीमित है, इसलिए सीमित करने के लिए आ रहे हैं। तो संग में कौन है? संग सती। कैसी हैं सती माता? जग जननी भवानी। वो सारे जगत की मां है, भवानी। स्वागत किया अगस्त जी ने, दोनों के चरण धोए। ये श्रोता वक्ता संबंध जब बन जाता है तभी कथा सिद्ध होती है। यहां भगवान शिव और अगस्त जी का तो श्रोता वक्ता संबंध बन गया, लेकिन सती जी का श्रोता वक्ता संबंध सिद्ध नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो पिता के संस्कार थे, पिता दक्ष हैं, चतुर हैं, तो दक्ष का जो दक्ष जन्य संस्कार है वही कथा सुनने में बाधक हो गया। कथा सुनने में बाधक क्या है? बोले चतुरता, चतुराई, बुद्धि। इसीलिए भगवान की कथा सुनते समय बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। सती जी के अंदर चतुराई आई। अरे ये मेरा पैर धो रहे हैं, अरे चरण उसके धोए जाते हैं जो विद्वान हो, और ये मेरे चरण धो रहे हैं, इसका मतलब मैं इनसे ज्यादा विद्वान हूं। ये भला क्या कथा सुनाएंगे? और मैं शंकर भगवान की प्रिया, मैं उनकी अर्धांगिनी, और ये उनके शिष्य, ये हमें क्या कथा सुनाएंगे? हमको तो सब आता है। देखें, जैसे ये भाव आया, सुनने के लिए तो गए थे दो। कितने गए थे सुनने? श्रोता कितने थे? दो। और सुनी किसने? तो कहा सुनी महेश परम सुखमान। सुनने में सिर्फ एक का नाम है, दो का नाम नहीं लिया। गए थे दो, वो सुनी सिर्फ एक ने। इससे ये निष्कर्ष निकला कि कथा सुनने कितने लोग आ रहे हैं इससे अभिप्राय नहीं है। अभिप्राय तो यह है कि जितने लोग आ रहे हैं उसमें कितने लोग उस कथा को सुन रहे हैं। इसलिए गए थे दो और सुनी एक, और जब सुनी तो फल मिला, परम सुख मानी। ये फल है, जो भगवान की कथा सुनता है वो प्रसन्न हो जाता है, सुखी हो जाता है। कैसे? आप व्यवहार में देखिए, आप में से ही कई लोग होंगे,
हम में से ही कई लोग होंगे जो घर में थे तो थोड़ा उद्विग्न थे, थोड़ा मन नहीं लग रहा था, कुछ पतिदेव से खटपट हो गई, कुछ झगड़ा हो गया, कुछ तो मन, लेकिन यहां जब से बैठे हो बताओ कितना आनंद आ रहा है? अच्छा, जो बैठे हैं उनको भी आनंद आ रहा है, जो नहीं सुन रहे हैं उनको भी आनंद आ रहा है, क्योंकि भले नहीं सुन रहे हैं पर वातावरण तो राम कथा का राममय हो गया है। तो अगर कोई कथा ना भी सुने, अपने काम में व्यस्त हो जाए, वह भी सुखी होगा, क्योंकि राम जी का नाम उसके भी कानों में पड़ रहा है। प्रसन्न तो वो भी हो जाएगा। क्यों ये प्रसन्नता आई, कभी सोचा आपने? क्योंकि ये राम जी की कथा कानों के रास्ते गई कहां? हृदय में। और हृदय में जाके क्या किया? बोले हृदय में जाके जो हमारे नकारात्मकता थी, जो नेगेटिविटी थी, उस नकारात्मकता को इसने भगा दिया। और नकारात्मकता को भगाया कैसे? कहा रामचंद्र गुण वर्णय लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण वर्णय लागा, ये कथा का प्रभाव है। देखिए, राम जी के गुण जब गए कहां? हृदय में, तो क्या हुआ? रामचंद्र गुण वर्णय लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। अरे जब आदि शक्ति का दुख इस राम कथा से भाग जाता है तो हम तो सामान्य जीव हैं, हमारे तो सारे दुख इस कथा से दूर हो जाएंगे महाराज। ये भगवती का दुख, सुनते ही सीता कर दुख भागा। अच्छा, इतने पे रुकना नहीं है। दुख जब भागने लगे तो हनुमान जी ने कहा मेरे पास आओ। दुखों ने कहा महाराज आपसे बड़ा डर लगता है, आपके हाथ में गदा, अरे कहा मारेंगे नहीं, मेरे पास आओ। वे दुख चले गए किसके पास? हनुमान जी के पास। और हनुमान जी ने उन दुखों को अपने कांख में दबा लिया। और उन दुखों को लेके हनुमान जी कहां आ गए? भगवान श्री रामचंद्र जी के पास। और अब हनुमान जी ने फिर कथा सुनाई, और अब की बार क्या किया? बोले सीता जी के दुखों को वाणी और कथा के माध्यम से भगवान श्री राम के हृदय में प्रविष्ट करा दिया। तो सीता जी से दुख लिया और भगवान राम को दिया। तो जब वही दुख राम जी के हृदय में गए तो वो दुख करुणा में बदल गए, और भगवान राम के हृदय में करुणा जाग गई, और भगवान श्री राम के नेत्रों में प्रेमाश्रु भर आए। और भगवान राम कहते हैं हनुमान, जो जिसको सिर्फ मेरा आश्रय हो उसको भी इतना कष्ट मिलता है। सजल नयन हो गए। और जब हनुमान जी ने देखा कि मेरे कथा का उद्देश्य पूर्ण हो गया, मेरे कथा का उद्देश्य यही था कि जीव का दुख दूर हो जाए और भगवान के हृदय में जीव का कल्याण करने के लिए प्रेरणा जग जाए, तो मेरा उद्देश्य पूर्ण हो गया। तो हनुमान जी कह रहे हैं प्रभु, सीता माता को कष्ट ही कहां है? अरे क्यों कष्ट नहीं है? कहा कष्ट तो तब होता है जब जीव आपका नाम भुला देता है। और सीता जी तो आपके नाम का 24 घंटे जाप करती। कहा महाराज, कथा में कहीं भी जाओ आती तो नाम की ही महिमा है। नाम पाहरु दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपा, लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बात। अब एक बात बताइए, जैसे मान लो किसी के घर में चोरी हो जाए, चोर आए, अब पहरेदार को मारें और दरवाजा तोड़ दें, ताला तोड़ दें, चोर सामान लेके चले जाएं। एक बात बताइए, आप कभी ताले को दोष देंगे? ताला गिरा हुआ है, ताले को उठा के बोलेंगे कि तू तो बड़ा जो है खराब था, तू टूट गया, ऐसा था वैसा था, कभी दोष देंगे? नहीं। दरवाजे को दोष देंगे। क्यों भाई? दरवाजे के पास जाके कहेंगे अरे तुमको 5,000 रुपया लगा के तुमको खड़ा किया था, तुम टूट गए? नहीं कहेंगे। लेकिन पहरेदार को छोड़ेंगे नहीं, केस और कर देंगे कि ये पक्का मिला होगा, ये पक्का मिला होगा, नहीं इसके रहते चोरी हुई कैसे? तो हनुमान जी भगवान से कह रहे हैं कि प्रभु जो ध्यान लगा रही हैं सीता जी, तो ध्यान तो छूट भी सकता है, पर नाम पाहरु दिवस निसी, नाम आपका पहरेदार है। और अगर सीता जी के प्राण चले गए तो आपके नाम पर भरोसा करेगा ही कौन? आपके नाम को पहरेदार बनाएगा ही कौन?
तो ध्यान और तन्मयता कलयुग में छूट सकती है, पर आपका नाम पहरेदार बनकर के अपने भक्तों की रक्षा करता है। मननात् त्रायते भयात् इति मंत्र है। जो मनन करने वाले की रक्षा करे उसी को मंत्र कहते हैं। तो आपका जो नाम है ये पहरेदार है। अगर आपके नाम के रहते सीता जी के प्राण चले गए ना तो कोई राम राम कहेगा नहीं, इसलिए आपका नाम ही उनकी रक्षा कर रहा है। तो ऐसा कह करके हनुमान जी ने सीता जी के दुख को भगवान श्री राम को दे दिया। कहने का अभिप्राय, कथा का सच्चा उद्देश्य और परिणाम क्या है? कहा कथा का जो भी कथाएं होती हैं उनका सच्चा उद्देश्य यही हो कि पहले तो भगवान की कथा सुनाकर जीवों के दुख को दूर किया जाए और फिर उसी दुख को समेटकर उसको भगवान श्री राम को सुनाकर उनके हृदय में जीवों के प्रति करुणा जगाई जाए। जब भगवान के हृदय में करुणा जाग जाएगी तो हमारा परम कल्याण हो जाएगा। भगवान के हृदय में करुणा जगी और जीव का परम कल्याण हो गया। तो इसलिए आप देखिए कि कथा सुनने के लिए दो आए हैं। भगवान शंकर ने कथा सुनी और कथा सुनने का प्रभाव क्या पड़ा? कथा सुनने का प्रभाव, सुनी महेश परम सुख माने, परम प्रसन्न हो गए। तो ये सच्चा जो श्रोता वक्ता संबंध होता है ये बने पहले। तो ये कब बनेगा? एक बार गरुण जी गए कागभूषुंड जी के पास। तो गरुण जी को कागभूषुंड जी ने पूरी कथा सुनाई, बड़ा आनंद आया। और जब पूरी कथा हो गई तो गरुण जी जब लौटने लगे तो गरुण जी ने कागभूषुंड जी से कहा कि महाराज मैं जा रहा हूं, आपकी कृपा से मैं कृतकृत्य हो गया, क्या आप मुझे कभी याद करेंगे? कागभूषुंड जी ने कहा महाराज मैं तो अवश्य याद करूंगा। बोले किस रूप में याद करेंगे? तो कागभूषुंड जी कह रहे हैं कि मैं ये सोचूंगा कि जो पक्षियों के राजा थे वो पक्षियों के राजा ने अपना अभिमान छोड़ करके, और जो पक्षियों में नीच पक्षी होता है कौवा, उस कौवा के साथ बैठ करके उन्होंने पूरी कथा सुनी। तो मैं तो इस रूप में याद करूंगा कि पक्षियों के राजा मेरे पास कथा सुनने आए। तुरंत गरुण जी कागभूषुंड जी के चरणों में गिर पड़े। नहीं नहीं महाराज, मुझे याद तो करना, लेकिन पक्षियों के राजा के रूप में नहीं, अपने दास के रूप में याद करना, अपने सेवक के रूप में याद करना। जाने वो सदा मोह निज किंकर, मुझे अपना सेवक समझना। आपने मेरे अभिमान, आपने मेरे मोह को दूर किया है। कागभूषुंड जी कहते हैं सुनो महाराज, तुम्हें न संशय मोह न माया, न संशय है न मोह है न पठई मोह मिस खगपति तो ही रघुपति दीन बड़ाई मोह। मिस माने होता है बहाना। अरे महाराज मोह तो बहाना था, पठई मोह मिस खगपति तो ही, ये तो रघुनाथ को मुझे बड़ाई देनी थी, इसीलिए भगवान ने तुम्हें मेरे पास भेजा है। ऐसा संबंध हो कि वक्ता श्रोताओं के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करे कि आप सब लोग यहां आए नहीं हैं, आप सबको भगवान ने भेजा है हमें बड़ाई देने के लिए। तो परस्पर जब श्रोता वक्ता का ऐसा संबंध होता है तब कथा सिद्ध हो जाती है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। तो भगवान लौट रहे हैं, बहुत दिन वहां रहे, और लौटते समय जब प्रभु लौट रहे हैं तो आपको गोस्वामी जी ने वर्णन किया कि उसी त्रेता युग में भगवान राम का अवतार हुआ था। भगवान पंचवटी में रह रहे थे, और देखो जो भगवान की कथा सुनता है ना उसको, उसके मन में एक ही भावना आती है कि हे प्रभु मिल जाओ, मिल जाओ, दर्शन दे दो। सच्चे अर्थों में जिसने भी भगवान की कथा सुनी है, जैसे पुष्पवाटिका में एक सखी ने कथा सुनाई तो सीता जी के मन में दर्शन का लोभ हुआ।
भगवान की कथा सुनने से भगवान की छवि को निहारने का मन करता है। तो आज जब भगवान शिव ने राम जी को पुकारा कथा सुनने के बाद, तो हमारे प्रभु राम जी वहीं पर लीला करते हुए नजर आए। और शंकर भगवान राम जी को देख रहे हैं और मन ही मन ये भाव व्यक्त कर रहे हैं, कह रहे हैं, हे प्रभु यही छवि मेरे सामने बनाए रखना, हर समय मुझे इसी छवि में दर्शन देते रहना। तेरी छवि मन को लुभाती रहे, लुभाती रहे, तेरी छवि मन को लुभाती रहे, लुभाती रहे, तेरी छवि हर पल तुम्हारी याद आती रहे, राघव आती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे, राघव आती रहे। बोलिए सियावर रामचंद्र की। बुलबुल के गीतों में तेरी खुशी, हर पल तुम्हारी याद आती रहे, राघव आती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे, राघव आती रहे। कुछ भी नहीं था सिवा मेरे प्यारे, कुछ भी नहीं था सिवा तेरे प्यारे, जो कुछ भी था तेरे हवाले, हर पल तुम्हारी आती
जगी है। हाँ, राम दरस की आस जगी है। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। हर पल तुम्हारी आती रहे। हर पल तुम्हारी आती रहे राघो, आती रहे। हर पल तुम्हारी आती रहे राघो, आती रहे। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। शंकर भगवान की दृष्टि पड़ी, भगवान श्री राम का दर्शन प्राप्त हुआ। शंकर भगवान बड़े भाव से भरी लोचन नेत्र भर करके भगवान राम को देख रहे थे कि उसी समय रावण मारीच को लेकर के आया। सब भगवान की लीला है। मारीच सोने का मृग बन करके आया, भगवान उसको मारने के लिए गए और उधर रावण ने सीता माता का अपहरण कर लिया। ये सब भगवान शिव के सन्मुख हुआ। शंकर भगवान बीच में नहीं आए। क्यों नहीं आए? उनका शिष्य रावण उन्हीं के सामने किशोरी जी का अपहरण करके ले गया। और इसके बाद जब भगवान श्री राम आए और भगवान श्री राम ने देखा कि आश्रम में किशोरी जी नहीं है, तो व्याकुल हो गए। व्याकुल होकर के भगवान श्री राम विलाप करने लगे। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। विलाप कर रहे हैं, आंखों से झरझर आंसू बह रहा है। और उस समय शंकर भगवान को वो छवि समुद्र नजर आ रहा है। कब? जब रो रहे हैं। प्रायः आप देखिए, व्यक्ति कितना ही सुंदर हो पर रोते हुए तो सुंदर नहीं लगता है। कोई बड़ा सुंदर हो लेकिन रो रहा हो तो रोते समय तो भाई रोनी सूरत हो जाती है। तो हमारे प्रभु इतने सुंदर हैं कि जब मुस्कुराते हैं तब तो क्या कहना, लेकिन जब वो रुदन भी करते हैं तो उसमें भी वो छवि सिंधु नजर आते हैं। इतने सुंदर हैं। तो भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, और कुसुमऊ जानी न कीन चिन्हारी। शंकर भगवान को लगा अभी जाना ठीक नहीं है। जाना इसलिए नहीं ठीक है कि मैं जाऊंगा तो लोगों को लगेगा कि ये जिनसे मिलने साक्षात भोलेनाथ आए हो वो कोई सामान्य राजकुमार नहीं हो सकते, इसलिए ठीक नहीं है। पर शंकर भगवान ने उस समय जब राम जी को देखा, अच्छा गोस्वामी जी ने जो ये लिखा, शंभु समय ते ही राम ही देखा तो उपजा उर अति हर्ष विसेखा, बड़े प्रसन्न हो गए उस समय शंकर भगवान। अब भाई एक तरफ भगवान श्री राम रो रहे हैं और दूसरी तरफ शंकर भगवान प्रसन्न हो रहे हैं। ये बात जरा समझ में नहीं आई।
शंकर भगवान प्रसन्न हो रहे हैं और राम जी रो रहे हैं, तो शंकर भगवान प्रसन्न क्यों हो रहे हैं? देखो भाई, शंकर भगवान ज्ञान घाट के वक्ता हैं। शंकर भगवान को सब पता है कि ये भगवान श्री राम चरित कर रहे हैं, ये लीला कर रहे हैं। चरित करत नर अनुहरत संस्कृत सागर से, एक लीला है, अभिनय है इनका, वस्तुतः इनको रोने की कोई आवश्यकता। तो ज्ञान घाट के वक्ता हैं, इसलिए उनको स्पष्ट ज्ञात है कि ये भगवान की लीला है। अब मान लीजिए कोई रामलीला हो रही हो और रामलीला में कोई व्यक्ति भरत का अभिनय कर रहा हो और इतना सुंदर वो उस अभिनय में डूब जाए कि पूरे भक्त जो बैठे हैं सब रोने लगे, कितना सुंदर अभिनय कर रहा है। उसी भरत बने व्यक्ति का जो मित्र पर्दे के पीछे बैठा होगा, तो ईमानदारी से बताना वो हंसेगा कि रोएगा? आगे वाले सब रोएंगे, पीछे वाला हंसेगा। भले ही आंसू निकले, लेकिन वो आंसू प्रसन्नता के होंगे, क्योंकि उसका भरत बने हुए व्यक्ति से संबंध है, मित्रता का। इसलिए वो पीछे से कहेगा, वारे मित्र क्या अभिनय किया तुमने, पूरी जनता को रुला के रख दिया, चलो आओ मंच के पीछे आओ, फिर शाबाशी देंगे हम तुमको। तो भगवान श्री राम और भगवान शंकर के आपस में 3 संबंध हैं, जिसमें एक संबंध मित्रता का भी है। सेवक स्वामी सखा सिय पी के, भगवान श्री राम के सेवक भी हैं, स्वामी भी हैं और सखा भी हैं। इसलिए शंकर भगवान तो प्रसन्न हैं और उसी प्रसन्नता में उनके मुख से निकल गया, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, हस कही चले ओ मनोज न सावन, हस कही चले ओ मनोज न सावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, हस कहीं चले ओ मनोज न सावन, हस कहीं चले ओ मनोज न सावन, हस कहीं चले ओ मनोज न सावन। शंकर भगवान के मुख से निकला, जय हो मेरे सच्चिदानंद प्रभु की जय हो, आपकी जय हो। जय सच्चिदानंद। सती जी सोच रही, अरे क्या हो गया मेरे पति को? सच्चिदानंद कह रहे हैं एक राजकुमार को, जो राजकुमार रो रहा है, झरझर आंसू बह रहे हैं। अरे जिसको ये ही पता नहीं कि उसकी पत्नी का हरण किसने किया है, वह सत्स्वरूप कैसे हो सकता है? जो वृक्षों से भी अपनी पत्नी का पता पूछ रहा है, वो चित्त चैतन्य कैसे हो सकता है? और आनंद का तो इनमें प्रश्न ही नहीं उठता है, झरझर आंसू बहे जा रहे हैं। ओहो, क्या हो गया मेरे भोलेनाथ को? फिर सोच रही हैं कि भगवान शिव के वचन झूठे भी नहीं हो सकते। 2 बातें, इसी को कहते हैं संशय। जब परस्पर विपरीत बातें मन में आने लगे कि ऐसा हो तो नहीं सकता, पर शंकर भगवान ये ब्रह्म तो नहीं हो सकते, पर शिव जी भी झूठ नहीं बोल सकते। देखिए, संशय जो है ये मन का धर्म है और भ्रम ये बुद्धि का धर्म है और मोह
ये चित्त का धर्म है। इसमें सबसे खतरनाक होता है मोह, संशय, भ्रम, मोह। निज संदेह मोह भ्रम हरनी करऊं कथा, ये गोस्वामी जी ने लिखा। तो यहां सती जी को संशय हुआ। संशय किस बात का? कि जिनको ये पता ही नहीं उनकी पत्नी को कौन लेके गया है, जो झरझर आंसू बहा रहे हैं, उनको ये मेरे पतिदेव कह रहे हैं कि सच्चिदानंद हैं। ये कैसे सच्चिदानंद हुए? ये कैसे सच्चिदानंद हुए महाराज? अब शंकर भगवान ने तो इस भाव से कहा कि देखो, अभी अभी इनके बाण से मारीच की वास्तविकता का पता चल गया। मारीच माया का है और बाण राम जी का है, सत का है। जब सत का बाण लगता है तभी माया की वास्तविकता का पता चलता है। तो इनके बाण से माया की वास्तविकता का पता चल गया, इसलिए ये सत स्वरूप हैं। ये चित स्वरूप कैसे हैं? कहा क्योंकि ये सब में उमा, जो सब में भगवान को, सब में ब्रह्म का दर्शन करे, वही तो चित्त चैतन्य स्वरूप हुआ। आनंद तो ये तो अभिनय कर रहे हैं। शंकर भगवान इसलिए सच्चिदानंद कह रहे हैं, पर सती जी को बात समझ में नहीं आई। यद्यपि प्रगट न कीन भवानी, यहां ये बात भी स्मरणीय है कि सती माता ने प्रगट नहीं किया। हर अंतर्यामी सब जाने, भगवान शिव अंतर्यामी है इसलिए सब जान गए और समझाने लगे। शंकर भगवान कहते हैं, देवी मेरी बात मान लो। जिनके लिए तुम संशय कर रही हो, ये कोई सामान्य नहीं है। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत, मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत, विमल मन चेहि ध्यावहि। पुराण आगम जासु कीरति जासु कीरति सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन कायपति माया धनी, कायपति माया धनी। रघुकुल मणि निज तंत्र नित, रघुकुल मणि निज तंत्र। समझाया शंकर भगवान ने कि देवी ये साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत, संतत माने सर्वदा। बड़े बड़े मुनि योगी सिद्ध सर्वदा जिनका ध्यान करते हैं, वेद नेति नेति कह के जिनकी महिमा का गान करते हैं, ये वही व्यापक ब्रह्म हैं जिनकी कथा अभी अभी हम सुन के आए हैं। जिनकी भक्ति मैंने अगस्त जी को प्रदान की है, ये वही मेरे इष्ट देव हैं। समझाया, लेकिन फिर भी सती माता को समझ में नहीं आया। जब समझ में नहीं आया तो शंकर भगवान कहते हैं, देवी मेरी बात आपको समझ में नहीं आ रही है। इसमें
जरूर भगवान की कोई लीला है। तो मैं समझाऊं और आप समझे ना, तो आपका जिस प्रकार मोह भ्रम दूर हो आप वही कीजिए। अगर मेरे वचनों पर विश्वास नहीं है तो परीक्षा ले लीजिए, परीक्षा लेके देख लीजिए। सती मैया ने कहा, भोलेनाथ ये बात आपने ठीक कही, अब मैं परीक्षा ले लूंगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। शंकर भगवान ने कहा, देवी परीक्षा तो लेना लेकिन विचार करके लेना, विवेक से विचारना। और बिना विवेक से विचारे अगर परीक्षा लोगी तो तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। करेहु सो जतन विवेक विचारी। केवल विचार मत करना, विवेक को आदर देना, विवेक के साथ विचार करना। जो विवेकहीन विचार होता है वो हमें पतन में ले जाता है। तो विचार तो सब करते हैं। रावण हृदय विचारा भा निश्चर संघार, रावण भी विचारता है। रावण हृदय विचारा भा निश्चर संघार। अगर विवेक होता तो ऐसा विचारता, मैं अकेल कपि भालू बहुत माया करूं अपार। लो, तो विवेक नहीं था इसलिए माया कर रहा है। विचार स्वतंत्र होगा तो पतन करा देगा, विचार विवेक से युक्त होगा तो उद्धार कराएगा, परमात्मा की प्राप्ति में सहायक बनेगा। इसलिए विचार सब करते हैं। गीता में गोविंद ने कहा, बिना विचार किए कोई व्यक्ति रहता ही नहीं है। सब दिनवा भर सोचते ही रहते हैं, कुछ न कुछ कुछ न कुछ, लेकिन कल्याण नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो सोचते हैं वो विचारते नहीं है। विचार की अगर सोचें तो कल्याण हो जाए। इसीलिए शंकर भगवान ने कहा क्या कि विवेक से विचार के परीक्षा लेना। अच्छा, सती जी ने एक छोड़ दिया, एक को पकड़ लिया। छोड़ा किसको? विवेक को छोड़ दिया। करहि विचार करों का भाई। सती जी विचार कर रही हैं, विवेक को छोड़ दिया, और परिणाम क्या निकला? तो सती जी ने सीता जी का रूप बना लिया। और केवल सीता जी का रूप नहीं बनाया, सीता जी का रूप बना के भगवान राम के आगे आगे चलने लगी। देखिए, किसी का रूप बना लेना वो तो आज के विज्ञान, आज का विज्ञान भी प्लास्टिक सर्जरी कर देता है। स्वभाव बना कि नहीं, महत्व तो इस बात का है। सीता जी का रूप तो बना लिया, नाम भी कितना मिलता जुलता है, सीता जी, सती जी। रूप तो बना लिया लेकिन स्वभाव नहीं बना पाई। सीता माता तो हमेशा भगवान राम के पीछे चलती थी, और आज जब सती जी ने सीता जी का रूप बनाया तो भगवान राम के आगे आगे चलने लगी हैं। आगे होई चली पंथ तहि जहि आवत नरभू। भगवान श्री राम ने मन में विचार किया, माता जी ऐसे तो कोई भी पहचान लेगा कि आप सीता नहीं है, कि सीता सदैव राम के पीछे चली है, तो आप आगे चल रही हैं। और ऐसा भी क्या आगे चलना कि भगवान ही पीछे छूट जाए। आज हमारा समाज प्रगति कर रहा है, विकास हो रहा है, लेकिन ऐसा भी क्या भागना कि जिसको पकड़ना था वही पीछे छूट जाए। बुद्धि की पराकाष्ठा ठीक है, बुद्धि बुद्धिमान होना चाहिए, तो इतना जोर भी न भागे कि लक्ष्य का भी तो पता हो। एक गांव में एक धावक था, रात्रि के 12 बज रहे थे, तो बड़ी जोर से दौड़ रहा था। रात के 12 बजे गांव वाले इकट्ठा हो गए कि इसको क्या हो गया है, रात के 12 बजे दौड़ रहा है। गांव के लोगों ने रुकवाया, कहा रुको रुको, क्यों दौड़ रहे हो? कहा हट जाओ हट जाओ हट जाओ। अरे क्या हुआ? चोर को पकड़ रहा हूं। गांव वालों ने कहा लो कर लो बात, इतने बड़े धावक हो के एक चोर को नहीं पकड़ पाए। धावक ने कहा तुम पकड़ने की बात करते हो, मैं 5 किलोमीटर पीछे छोड़ के आ रहा हूं। गांव वालों ने सिर पे हाथ धर लिया कि फिर तेरे दौड़ने का ही क्या फायदा, जिसको पकड़ना था जब उसी को पीछे छोड़ आया, तो दौड़ते रहो, ऐसे कोई फायदा मिलने वाला। विकास ऐसा न हो कि जिसमें भगवान ही पीछे छूट जाए, धर्म ही पीछे छूट जाए, क्योंकि ऐसा विकास भी विनाश का कारण बनता है। आगे चलना चाहिए,
लेकिन देखो, जब हवाई जहाज ऊपर उड़ती है ना, हवाई जहाज तो बड़ी तीव्रता से उड़ती है, लेकिन उसमें एक यंत्र लगा होता है जिसको कहते हैं दिशा सूचक यंत्र। और अगर दिशा सूचक यंत्र बिगड़ जाए, एक बार एक हवाई जहाज का दिशा सूचक यंत्र खराब हो गया तो भीतर से आए और जो बैठे थे लोग उनसे बोले, दो खबर है। क्या? बोले एक अच्छी एक बुरी। कौन सी सुनाए? का पहले अच्छी सुनाओ। बोले अच्छी ये है कि हम बड़ी तेजी से उड़ रहे हैं, ये अच्छी है। का बुरी खबर कौन सी है? बोले बहुत तेजी से तो उड़ रहे हैं पर जा किधर को रहे हैं ये पता नहीं है, दिशा सूचक यंत्र खराब हो गया। तो सब यात्री परेशान हो गए, अब तो मरना तय है कि जब दिशा का ही ज्ञान नहीं है तो मरना है। तो हमें अपने जीवन की दिशा का ज्ञान है कि नहीं है? विकास करना अच्छी बात है, भागना अच्छी बात है, लेकिन दिशा सूचक यंत्र हमारा खराब तो नहीं हो गया। हमारी दिशा कौन सी होनी चाहिए? आप देखिए, जब भगवान श्री राम वन पथ पर हैं और बीच में जानकी जी हैं, पीछे लक्ष्मण जी हैं, तो हम दिशा सूचक यंत्र कौन किसके पास है? लक्ष्मण जी के पास है। लक्ष्मण जी जीवाचार्य हैं, हम सबको शिक्षा दे रहे हैं, बाकी वो तो भक्ति भगवान है, पर लक्ष्मण जी हम के पास दिशा सूचक यंत्र है। कैसे? कहा आगे राम लखन पुनि पाछे, अभय मध्य श्री सोहत। कैसे? ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। तो आगे भगवान, पीछे बीच में माया और पीछे जीव। अब किसी ने लक्ष्मण जी से कहा, वाह महाराज आप तो माया के पीछे चल रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, देखो माया के पीछे चले बिना तो संसार ही नहीं चलता है, मुझे भी चलना पड़ेगा। लेकिन मैं माया के पीछे ऐसे चल रहा हूं कि मेरा दिशा सूचक यंत्र खराब नहीं हुआ है। मैं थोड़ा दाएं होके चल रहा हूं। लखन सीय राम पद अंक बराए, लखन चलहि मग दाएं लाए। तो थोड़ा दाएं होके चलते हैं, वो सीधे माया के पीछे नहीं है। और हमारी क्या समस्या है कि हम सीधे माया के पीछे चलते हैं, इसीलिए हमारा दिशा सूचक यंत्र काम ही नहीं करता, वो माया में अटक जाता है। हमारा दिशा सूचक यंत्र माया में अटका है और लक्ष्मण जी का जो दिशा सूचक यंत्र है वो सीधे भगवान की ओर है। क्यों? क्योंकि माया से दाएं होके चल रहे हैं। आगे राम जी, पीछे सीता जी और लक्ष्मण जी थोड़ा दाएं हो रहे हैं, इधर से चल रहे हैं। जब इधर से चल रहे हैं तो यद्यपि माया के पीछे नजर आ रहे हैं, पर उनकी दृष्टि मायापति के ऊपर, उनके चरणों पर टिकी हुई है। और जिसकी दृष्टि भगवान के चरणों में टिकी है, समझना उसी का दिशा सूचक यंत्र काम कर रहा है, बाकी सब तो माया के पीछे लगे हुए हैं। तो तेज दौड़ना अच्छी बात है, लेकिन लक्ष्मण जी से ये सीखना चाहिए कि माया के पीछे रहते हुए भी दृष्टि मायापति के ही चरणों में होनी चाहिए। तो सती जी आगे आगे चल रही है, लक्ष्मण जी तुरंत पहचान गए। लक्ष्मण जी ने देखा, लक्ष्मण दीखो उमाकृत वेशा। अच्छा आनंद देखिए, लक्ष्मण जी भगवान के सेवक हैं। नट कृत विकट कपट खगराया, नट सेवक ही न व्यापी माया। उनको क्यों माया व्यापे? तो लक्ष्मण जी को सती जी न सती के रूप में दिख रही हैं, न सीता के रूप में। लक्ष्मण जी को तो सती मैया सीधे पार्वती के रूप में नजर आ रही हैं लोग। लक्ष्मण दीख उमा कृत वेशा। क्यों? कि इन्होंने मेरी माँ का कपट वेश बनाया है, इसलिए अब शंकर भगवान इनको त्याग देंगे और इनको पार्वती के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। तो वही स्वरूप लक्ष्मण जी को नजर आ रहा है। लेकिन कुछ बोले नहीं लक्ष्मण जी, सावधान, कहीं न सकत कछु अति गंभीरा। कुछ बोले नहीं। क्यों? जो प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। भगवान के प्रभाव को, जो भगवान के प्रभाव को जान जाता है। इसलिए तो जब परशुराम जी आए ना, परशुराम जी भगवान राम से कहते हैं कि राम अपने भाई को मेरा प्रभाव बताओ। तो लक्ष्मण जी कहते हैं हमको आवश्यकता ही नहीं आपका प्रभाव जानने की। परशुराम जी को क्रोध आ गया, राम तुम्हारा भाई, उसको बताओ मेरा प्रभाव। तो भगवान राम ने कहा प्रभु वो आपका प्रभाव जानता ही नहीं है,
जो पे प्रभु प्रभाव कछु जाना, अगर आपका प्रभाव जानता तो बराबरी करता। लक्ष्मण जी ने पीछे से कहा, प्रभु मैं इनका प्रभाव नहीं जानता, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि मैं आपका प्रभाव जानता हूं, और जो भगवान का प्रभाव जान जाते हैं उन्हें किसी और का प्रभाव जानने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। तो भगवान का प्रभाव, इसीलिए कही न सकत कछु अति गंभीरा। क्यों? प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। देखो, लक्ष्मण जी से एक बात सीखनी चाहिए। क्या? कहां बोलना चाहिए और कहां चुप रहना चाहिए। पुष्प वाटिका में भगवान राम बुलवाते रह गए, बोलो बोलो, लक्ष्मण जी कुछ बोले, चुप। अब परशुराम जी के आने पे कहना ही नहीं पड़ा, और लक्ष्मण जी बोले, भैया जरा हमको बात करने दो। हमें अपनी भूमिका का ज्ञान हो कि हमें कब बोलना चाहिए, किससे कितना बोलना चाहिए, ये लक्ष्मण चरित्र से शिक्षा लेनी चाहिए हमें। तो लक्ष्मण जी चुप रहे। भगवान श्री राम ने देखा कि माता जी परीक्षा लेने के लिए आई हैं, तो चलो इनको परीक्षा दे देते हैं। अब परीक्षा देने के लिए तो प्रश्न पत्र में अपना नाम लिखा जाता है, अपने पिता का नाम लिखा जाता है। तो भगवान ने अपना नाम बताया, अपने पिता का नाम बताया कि माता जी मैं दशरथ पुत्र राम आपको प्रणाम करता हूं। जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामो, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामो, पिता समेत लीन निज नामो, पिता समेत लीन निज नामो। कहु बहोरी कहाँ वृष के तू, कहु बहोरी कहाँ वृष के तू, विपिन अकेली फिरहु के हेतु, विपिन अकेली फिरहु के, विपिन अकेली फिरहु के हेतु, विपिन अकेली फिरहु के हेतु। भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी, आपने भगवान शंकर को क्यों छोड़ दिया? कहो बहोरी कहां वृष केतु, और विपिन अकेली फिरहु के ही हेतु। आप इस जंगल में अकेले अकेले क्यों घूम रही हैं? बड़ा एक मीठा व्यंग है इसमें कि संशय के वन में आपने विश्वास का संग छोड़ दिया। देखिए, गीता में भगवान ने कहा है कि संशयेन विजानात और संशयात्मा विनश्यति। संशयात्मा का विनाश हो जाता है, और ये संशय कई बार अपनों के प्रति ही हो जाता है। पिता को पुत्र पर हो गया, पति को पत्नी पर हो गया, पत्नी को पति पर हो गया। जीवन में ये संशय जब आता है तो संबंधों को टूटने की कगार पर ले जाता है ये संशय। और उस समय अगर आपको इस संशय रूपी वन से निकलना है तो विश्वास रूपी शिव को अपने साथ रखना पड़ेगा। विश्वास रूपी शिव साथ में हो कि नहीं नहीं, मेरे पति ऐसे नहीं हो सकते, ये लोग जो बातें कर रहे हैं ये झूठी बातें हैं, मेरी पत्नी ऐसी नहीं हो सकती। ये विश्वास अगर आपके संग में है तो वो संशय आपके संबंधों का नाश नहीं करेगा। अगर ये विश्वास आपने छोड़ दिया तो वो संशय ही उन संबंध को समाप्त करा देता है। और कई बार संशयात्मा विनश्यति है। इसीलिए संशय की तुलना गोस्वामी जी ने वन से की है। संशय विपिन अनल सुर रंजन, संशय विपिन है और वन अपार होता है। इसलिए संशय रूपी वन से पार जाना है तो विश्वास को साथ में रखना पड़ेगा।
विश्वास कभी न छूटे। अगर विश्वास है तो संबंध बचा रहेगा। आज भगवान राम वही बात कह रहे हैं कि देवी जी आपने तो विश्वास को ही छोड़ दिया। भोलेनाथ के संग अगर आती तो आपका हित हो जाता। जीवन में संशय आए तो विश्वास को साथ रखो, और आपने तो शिव को छोड़ दिया। अकेली आप घूम रही हैं यहां। तो तुरंत सती जी को पता लग गया। मुख नीचे कर लिया सती जी ने कि मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना, और जाय उतर अब दईहों कहा, उर उपजा अति दारुण दाहा। मैंने भगवान का कहा नहीं माना, अब जाकर के मैं क्या उत्तर दूंगी। यहां भगवान ने विराट रूप का दर्शन कराया है। जहां सती जी देखती हैं वहीं भगवान और सब देवता उनकी सेवा कर रहे हैं। ऐसा सुंदर दृश्य भगवान ने दिखाया। सती जी नेत्र बंद करके बैठी, मानो भगवान से कह दिया कि प्रभु, मैं अपनी इन इंद्रियों से आपको जानना चाहती थी, लेकिन अब मैं नेत्र बंद करके बैठ गई हूं। आप इंद्रिय के विषय नहीं हैं, अब आप अपनी इस माया को हटाइए। भगवान ने अपनी माया को हटाया है और सती माता शंकर भगवान के पास आई। भोले बाबा वट वृक्ष के नीचे बैठे हैं। वट विश्वास अचल निज धर्मा। भगवान शिव तो विश्वास के स्वरूप हैं। और जैसे ही सती जी गईं, शंकर भगवान ने पूछा, देवी कैसे परीक्षा ली? लीन परीक्षा कवन विधि? सत्य कहो सब बात, सही सही बताना। अच्छा, हम ये कब कहते हैं सही सही बोलना? जब हमारे मन में ऐसा हो कि झूठ बोल सकते हैं। जैसे कोई सामान मंगाइए किसी बच्चे को और आपको पता हो ये चोरी करेगा, तो आप उससे 2 बार पूछेंगे, सही सही बताओ कितने का सामान लिया। तो शंकर भगवान को भी पता है कि राम जी के प्रभाव को देख के सती जी झूठ बोल सकती हैं। इसलिए शंकर भगवान कह रहे, सत्य कहो सब बात, सही बताना। अगर अभी भी सती माता सत्य बोल देती तो हो सकता है शंकर भगवान उनकी रक्षा कर लेते, क्योंकि शंकर भगवान गुरु है, और गुरु से अगर कपट किया जाए तो भगवान शंकर ने पूछा सही बताना, और भगवान के प्रभाव को देख करके सती माता व्याकुल हो गई और उन्होंने झूठ बोल दिया। क्या कह रही है? कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। हे भोलेनाथ, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली है, मैंने तो आपके ही जैसे प्रणाम किया है। शंकर भगवान को लगा मेरे जैसे प्रणाम किया है, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने तो प्रभु को साष्टांग प्रणाम किया था, और स्त्री को साष्टांग प्रणाम वर्जित है। तो साष्टांग प्रणाम का अधिकार तो इनको है नहीं। इन्होंने साष्टांग, और कह रही है कीन प्रणाम तुम्हारे ही नहीं। इसका मतलब दाल में कुछ काला जरूर है। तब शंकर देखे उधर ध्याना। शंकर भगवान ने ध्यान करके देखा, और सती जी ने जो चरित्र किया था भगवान श्री शिव जी सब जान गए। और उसी समय शंकर भगवान ने राम जी का ध्यान किया और संकल्प कर लिया कि अब इस शरीर के साथ सती जी से मेरा मिलन संभव नहीं हो सकता। आकाशवाणी हो गई, धन्य हो भोलेनाथ, आपके समान ऐसा प्रण भला और कौन कर सकता है। तो सती जी बार बार पूछती हैं कि प्रभु कौन सा प्रण किया है आपने, लेकिन शंकर भगवान बताते नहीं है।
वहां से कथा सुनाते सुनाते शंकर भगवान कैलाश पर आए। कैलाश पर भगवान ने 87,000 वर्ष की समाधि लगा ली। 87,000 वर्ष के बाद जब समाधि खुली, सती जी आई तो शंकर भगवान ने उनको सन्मुख आसन दिया। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए और भगवान शिव को अपमानित करने के लिए दक्ष ने एक यज्ञ किया। उस यज्ञ में सबको बुलाया, शंकर भगवान को नहीं बुलाया। सती जी ने जाने की जिद करी, शंकर भगवान के मना करने पर भी नहीं मानी। शंकर भगवान ने कई गणों को संग में देकर के सती जी को भेजा। सती माता ने वहां यज्ञ में देखा कि छोटे छोटे देवताओं को बड़े बड़े भाग मिले हैं, पर जो देवाधिदेव हैं, महादेव है, उनको कोई भाग नहीं मिला है। तो शिव अपमान सती माता से सहन नहीं हुआ और सती जी ने योगाग्नि में अपने शरीर को जला करके भस्म कर दिया। बोले सती महारानी की जय। शंकर भगवान को पता चला, वीरभद्र को भेजा। वीरभद्र ने विधिवत सबको फल दिया। शिवद्रोही को जो दंड मिलना चाहिए था वह वीरभद्र ने सबको दिया। और वही सती जी बाद में हिमांचल जी के यहाँ पार्वती जी के रूप में प्रकट हो रही हैं। बोल पार्वती मैया की